सेव इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हंसी मौज मस्ती का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि जिस वक्त हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या खिलखिलाते हैं, वो हमारे जीवन के बहुत सुकून भरे पल होते हैं। और ये सुकून भरे पल यानी जब हम हंसते हैं, हमें इस जिंदगी की खूबसूरती का एहसास कराते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हंसी भी कई तरह की होती है, जैसे बनावटी हंसी हंसना, ठहाके लगा के हंसना, मुंह में हंसना आदि। आज के वीडियो में हम इसी हंसी से जुड़े ऐसे ही अनेक शब्दों को अंग्रेजी में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। पहला शब्द है लाफ इनटू क्रैम्प्स, जिसका मतलब होता है हंस हंस के लोटपोट हो जाना। एक वाक्य में देखते हैं, मैंने जब जोकर को देखा तो हंस हंस के लोटपोट हो गया। I laughed into cramps when I saw a joker. I laughed into cramps when I saw a joker. अगला शब्द है utter a guffaw, जिसका अर्थ होता है ठहाके लगाकर हंसना। वह रावण की तरह ठहाके लगाकर हंसा। He uttered a guffaw like Ravan. He uttered a guffaw like Ravan. अगला शब्द है play pranks, जिसका अर्थ होता है मजाक करना, जैसे अप्रैल फूल आदि बनाते हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ मजाक करता है। He often plays pranks with his friends. He often plays pranks with his friends. अगला शब्द है cut a joke, जिसका मतलब होता है कोई चुटकुला सुनाना। उसने एक चुटकुला सुनाया। He cut a joke। इसी वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, He cracked a joke। अगला शब्द है have a hearty laugh, जिसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। एक वाक्य लेते हैं, बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं। चिल्ड्रन हैव ए हार्टी लाफ। चिल्ड्रन हैव ए हार्टी लाफ। अगला शब्द है बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जिसका मतलब होता है एकदम हंसी निकल पड़ना। मेरी एकदम हंसी निकल गई। आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर। आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अगला शब्द है सिंपर, जिसका मतलब होता है बनावटी हंसी हंसना, जैसे वह प्राय बनावटी हंसी हंसती है। She usually simpers. She usually simpers. अगला शब्द है treat a joke, जिसका मतलब होता है मजाक में लेना या मजाक समझना। वे इसे मजाक में ले रहे हैं, पर यह बिल्कुल मजाक नहीं है। They are treating it as a joke, but it's not a fun at all. They are treating it as a joke, but it's not a fun at all. अगला शब्द है laugh on, जिसका मतलब होता है किसी बात या किसी चीज पर हंसना। वह इस बात पर हंस रहा है। He is laughing on this matter. He is laughing on this matter. अगला शब्द है laugh at, जिसका मतलब होता है किसी पर हंसना। वह तुम पर हंस रही है। She is laughing at you. She is laughing at you. अगला शब्द है chuckle। दोस्तों, चकल का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराना या मुंह में हंसना। दादाजी मंद मंद मुस्कुराते हैं। ग्रैंडफादर चकल्स। ग्रैंडफादर चकल्स। अगला शब्द है हाउल विद लाफ्टर, जिसका अर्थ होता है एक साथ कई लोगों का जोर से हंसना। उसे पापा से अचानक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसने भाई बहनों को जोर से हंसा दिया। He got a sudden tight slap from his papa, which made siblings howl with laughter. He got a sudden tight slap from his papa, which made siblings howl with laughter. अगला शब्द है make merry, जिसका मतलब होता है मौज मस्ती करना। बच्चे पार्क में मौज मस्ती करते हैं। Children make merry in the park. Children make merry in the park. अगला शब्द है smile and spread happiness, जिसका मतलब होता है मुस्कुराना और खुशियां बिखेरना। एक वाक्य देखते हैं, ओशो हमेशा मुस्कुराते और खुशियां बिखेरते हैं। ओशो ऑलवेज स्माइल्स एंड स्प्रेड्स हैप्पीनेस। ओशो ऑलवेज स्माइल्स एंड स्प्रेड्स हैप्पीनेस। अगला शब्द है स्नीगर, जिसका मतलब होता है खुलकर नहीं हंसना या होंठ दबाकर हंसना। एक वाक्य दिखते हैं, जब उसने अपनी सास को रसोई में आते देखा तो वह खुलकर नहीं हंस पाई। When she saw her mother-in-law entering the kitchen, she could only snigger. When she saw her mother-in-law entering the kitchen, she could only snigger. अगला शब्द है laugh away, जिसका मतलब होता है
किसी चीज को या किसी को हंस के टाल देना। उदाहरण लेते हैं, दामाद ने मुझे हंस के टाल दिया। सन इन लॉ लॉफ्ट मी अवे। सन इन लॉ लॉफ्ट मी अवे। अगला शब्द है प्लीज, जिसका एक अर्थ होता है खुश करना। अपने अध्यापकों को खुश करने के लिए मैं हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। In order to please my teachers, I obey them always. In order to please my teachers, I obey them always. अगला शब्द है make laugh, जिसका मतलब होता है किसी को हंसाना। मूवी ने हमें बहुत हंसाया। The movie made us laugh a lot. The movie made us laugh a lot. अगला शब्द है be highly elated, जिसका मतलब होता है दिल बाग बाग हो जाना या मन अति प्रसन्न होना। यह खबर जानकर उसका दिल बाग बाग हो गया। He was highly elated to know this news. He was highly elated to know this news. अगला शब्द है jeer, जिसका अर्थ होता है किसी का अपमान करने के लिए उस पर हंसना या उपहास करना। जैसे ही उसने भीड़ के सामने बोलने की कोशिश की, लोग उस पर हंसे। He was jeered as he tried to speak to the crowd. He was jeered as he tried to speak to the crowd. अगला शब्द है स्टेल जोक, जिसका मतलब होता है पुराना चुटकुला। यह पुराना चुटकुला है। इट्स ए स्टेल जोक। इट्स ए स्टेल जोक। अगला शब्द है बफूनरी, जिसका मतलब होता है मजाक वाली हरकतें। मुझे तुम्हारी मजाक वाली हरकतें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक योर बफूनरीज। आई डोंट लाइक योर बफूनरीज। अगला शब्द है मेक ए मॉकरी, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। वह मजाक उड़ा रहा है। ही इज मेकिंग ए मॉकरी। ही इज मेकिंग ए मॉकरी। अगला शब्द है एज ऑफ मैरीमेंट, जिसका मतलब होता है खेलने कूदने की उम्र। वह समय वास्तव में खेलने कूदने की उम्र का था। दैट पीरियड वॉज रियली द एज ऑफ मैरीमेंट। दैट पीरियड वॉज रियली द एज ऑफ मैरीमेंट। अगला शब्द है ए लाफिंग स्टॉक, जिसका मतलब होता है हंसी का पात्र। ऐसा करके हंसी के पात्र मत बनो। Don't become a laughing stock by doing this. Don't become a laughing stock by doing this. अगला शब्द है frolicsome, जिसका मतलब होता है मौज मस्ती करने वाला। क्या तुम्हें मौज मस्ती करने वाले लोग पसंद हैं? Do you like frolicsome persons? Do you like frolicsome persons? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Take care.